तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आईटीबीपी की तरफ से एएसआई हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स होती है इसकी तरफ से कौन कौन सी एएसआई पोस्ट के लिए एससी कांस्टेबल लेवल की जो वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, उसकी डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले पोस्ट वाइज भी देखेंगे हम कि पोस्ट वाइज वैकेंसी क्या है। ठीक है, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। ठीक है, तो ये सब सब की जानकारी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो इसमें पोस्ट है वो कितनी पोस्टों पर है। 20 पोस्टों पर है यह वैकेंसी। कितनी? 20 पोस्टों पर। और इसकी जो अप्लाई डेट है वो क्या रहेगी? 28/10/2024। ठीक है, यानी 28 तारीख से इसके फॉर्म है जो वो ऑनलाइन हो जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट डेट है इसकी, वो लास्ट डेट है जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो क्या है? 26/11/2024। यानी 28 अक्टूबर से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे इसके। ठीक है, और 26 नवंबर को इसकी क्या है? लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद इसमें जो एज है वो देख लेते हैं। एज में एएसआई के लिए जो एज है मांगी गई है वो कितनी है? 20 से 28 वर्ष। यानी आपकी जो मिनिमम एज है वो कितनी है? 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 28। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज। जैसे एएसआई के लिए 20 से 28 वर्ष की है एज, और अदर पोस्ट के लिए जैसे कि एएसआई की है, सॉरी एससी है, हेड कांस्टेबल की है, कांस्टेबल लेवल की है, इसके लिए जो उम्र सीमा रहेगी वो क्या है? 18 से 25 वर्ष। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा? ओबीसी के लिए 3 वर्ष का और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का। ठीक है, तो इस प्रकार एएसआई की जो है वो 20 से कितनी रहेगी? 31 वर्ष। यानी ओबीसी के लिए एएसआई की जो एज है, आयु है, वो रहने वाली है 20 वर्ष से 31 वर्ष तक। ठीक है, ओबीसी के लिए। और एससी एसटी के लिए यदि बात करें तो एससी एसटी के लिए जो एएसआई वाली पोस्टों पर है जो आयु है वो रहने वाली है 20 से, इसकी रहेगी कितनी? 33 वर्ष। ठीक है, एससी एसटी के लिए। किसके लिए? एएसआई की पोस्ट के लिए। इसके बाद जो अदर पोस्ट है यानी हेड कांस्टेबल की है, कांस्टेबल की है, इस पोस्ट के लिए जो ओबीसी के लिए रहने वाली है, ओबीसी की रहेगी क्या? 18 से 25। एज रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें 3 वर्ष का। तो ओबीसी की क्या हो जाएगी? 18 से 28 वर्ष। ठीक है, और जनरल के लिए यही रहेगा सेम कि जनरल के लिए एएसआई का 20 से 28 वर्ष, अदर पोस्ट के लिए 18 से 25 वर्ष। ओबीसी के लिए अदर पोस्ट के लिए जैसे हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल है, इसके लिए 18 से 28 वर्ष रहेगा। और एससी एसटी है, इसके लिए 18 से 30 वर्ष। ठीक है, किन किन पोस्टों के लिए? हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। इसके बाद इसमें जो फ़ी है वो देख लेते हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो उसमें आपकी जो फ़ी है वो कितनी लगने वाली है। तो सबसे पहले जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी? 100 रुपये लगेगी। ठीक है, इसके बाद एससी एसटी के लिए 0 रुपये फ़ी रहेगी। ठीक है, एससी एसटी वालों का कोई भी फ़ी नहीं रहेगी, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इस प्रकार इसमें जो 20 पोस्टों पर वैकेंसी है, हालांकि पोस्टें बहुत ही कम है लेकिन ये पोस्टें आगे चलकर बढ़ेंगी। ठीक है, इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो अभी आया नहीं है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। इसमें जब आपके 28 अक्टूबर से जो फॉर्म है वो अप्लाई होंगे तो क्या होगा कि इसके जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या? तो सबसे पहले है जो एएसआई की है। सबसे पहले एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन की हैं जो वो 7 पोस्टें निकाली गई। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो क्या रहेगी? जो एएसआई है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो रहेगी हमारी क्या?
12वीं पास विथ पीसीबी ग्रुप से, यानी आप बायो से यदि पास हैं 12वीं और इसके साथ साथ आपका डिप्लोमा है किसी भी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, और इसके साथ साथ 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें, ठीक है। 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, किसका, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का जो डिप्लोमा करेंगे, इसका जो कोर्स रहेगा उसका, प्लस 1 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस भी लगेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। इसके बाद देखेंगे जो आगे ASI रेडियोग्राफर के लिए जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी निकाली गई हैं, और जो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन लगने वाली है वो क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है 12वीं पास बायोलॉजी से, ठीक है। बायोलॉजी से यदि आप 12वीं पास हैं प्लस इसके साथ साथ आपको डिप्लोमा, यानी जो आपका डिप्लोमा है वो रेडियो मतलब इसका जो आपका डिप्लोमा है रेडियो डायग्नोसिस का जो आपका डिप्लोमा है यदि, ठीक है, यानी 12वीं बायो से प्लस आपका रेडियो डायग्नोसिस का जो डिप्लोमा इसके साथ में लगेगा, ठीक है। तभी आप इसका जो ASI रेडियोग्राफर है इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद जो है वो अगला है ASI OT टेक्नीशियन के लिए, मतलब ASI लेवल की जो OT टेक्नीशियन के लिए है उसके लिए ओनली 1 पोस्ट है, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन लगने वाली है वो क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, 12वीं 12th पास रहेगा, ठीक है, बायोलॉजी से। इसके बाद रहेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगेगा आपका, किसका, ऑपरेशन थिएटर का जो टेक्नीशियन लेवल का होता है OT टेक्नीशियन का एक सर्टिफिकेट होता है, यदि आपके पास वो है तो तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अगला कौन सा है, अगली पोस्ट है ASI फिजियोथेरेपिस्ट। इसके लिए वैकेंसी ओनली 1 है। इसके बाद इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है 12वीं पास, ठीक है, और इसमें डिप्लोमा भी लगने वाला है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है फिजियोथेरेपी का जो डिप्लोमा रहेगा आपका वो भी इसमें लगे, तभी आप ASI फिजियोथेरेपिस्ट का जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हो गया हेड कांस्टेबल की है, जो इसमें आपका 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, और सर्टिफिकेट इन सेंट्रल रूम असिस्टेंट का, ठीक है। इसके बाद कौन सी वैकेंसी है, इसके बाद कौन सी पोस्ट है, कांस्टेबल पियोन की 1 वैकेंसी है। इसके लिए केवल आप 10वीं पास है, ठीक है, ओनली 10वीं पास है तो आप इसका जो कांस्टेबल पियोन है उसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर सम जो इसके है ना टेलीफोन लेवल की है, यानी कांस्टेबल लेवल की टेलीफोन की, ठीक है। तो इसमें है जो ओनली 2 वैकेंसी हैं। इसके बाद जो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो रहेगी 10वीं पास, इसके साथ साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी लगेगा, ठीक है। टेलीफोन का जो यानी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, जो टेलीफोन ऑपरेटर है वो मतलब ऑफिस और हॉस्पिटल, मतलब किसी भी लेवल का हो, यदि आपका हॉस्पिटल या ऑफिस में जो आपका वर्क है वो वहाँ का जो टेलीफोन ऑपरेटर वाला आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें लगने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो कांस्टेबल ड्रेसर है इसके लिए 3 वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो क्या रहेगी, क्लास 10th यानी 10वीं पास। इसके साथ साथ आपका लगेगा 1 साल का एक्सपीरियंस ड्रेसर वाला, ठीक है, ड्रेसर का एक्सपीरियंस लगेगा 1 साल का इन हॉस्पिटल या क्लिनिक में, ठीक है। यानी टोटल आपका जो है इसमें जो लास्ट है वो क्या है, कांस्टेबल लाइन कीपर का, ठीक है। इसके लिए 1 वैकेंसी है और 10वीं पास विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑफ लाइन इन, ठीक है। इसमें आपका क्या है 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को अगर नए हों आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वैकेंसी की डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, तो सबसे पहले है जो ASI की है। सबसे पहले ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियन की हैं, जो वो 7 पोस्टें निकाली गई, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो क्या रहेगी, जो ASI है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो रहेगी हमारी क्या, 12वीं पास विथ PCB ग्रुप से, यानी आप बायो से यदि पास हैं 12वीं, और इसके साथ साथ आपका डिप्लोमा है किसी भी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, और इसके साथ साथ 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें, ठीक है। 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, किसका, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का जो डिप्लोमा करेंगे, इसका जो कोर्स रहेगा उसका, प्लस 1 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस भी लगेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। इसके बाद देखेंगे जो आगे ASI रेडियोग्राफर के लिए जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी निकाली गई हैं, और जो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन लगने वाली है वो क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है 12वीं पास बायोलॉजी से, ठीक है। बायोलॉजी से यदि आप 12वीं पास है, प्लस इसके साथ साथ आपको डिप्लोमा, यानी जो आपका डिप्लोमा है वो रेडियो मतलब इसका जो आपका डिप्लोमा है रेडियो डायग्नोसिस का जो आपका डिप्लोमा है यदि, ठीक है, यानी 12वीं बायो से प्लस आपका रेडियो डायग्नोसिस का जो डिप्लोमा इसके साथ में लगेगा, ठीक है। तभी आप इसका जो ASI रेडियोग्राफर है इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद जो है वो अगला है ASI OT टेक्नीशियन के लिए, मतलब ASI लेवल की जो OT टेक्नीशियन के लिए है उसके लिए ओनली 1 पोस्ट है, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन लगने वाली है वो क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, 12वीं 12th पास रहेगा, ठीक है, बायोलॉजी से। इसके बाद रहेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगेगा आपका, किसका, ऑपरेशन थिएटर का जो टेक्नीशियन लेवल का होता है, OT टेक्नीशियन का एक सर्टिफिकेट होता है, यदि आपके पास वो है तो तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अगला कौन सा है, अगली है पोस्ट ASI, अगली पोस्ट है ASI फिजियोथेरेपिस्ट। इसके लिए वैकेंसी ओनली 1 है। इसके बाद इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है 12वीं पास, ठीक है, और इसमें डिप्लोमा भी लगने वाला है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है फिजियोथेरेपी का जो डिप्लोमा रहेगा आपका वो भी इसमें लगे, तभी आप ASI फिजियोथेरेपिस्ट का जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हो गया हेड कांस्टेबल की है, जो इसमें आपका 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, और सर्टिफिकेट इन सेंट्रल रूम असिस्टेंट का, ठीक है। इसके बाद कौन सी वैकेंसी है, इसके बाद कौन सी पोस्ट है, कांस्टेबल पियोन की 1 वैकेंसी है। इसके लिए केवल आप 10वीं पास है, ठीक है, ओनली 10वीं पास है तो आप इसका जो कांस्टेबल पियोन है उसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर सम जो इसके है ना टेलीफोन लेवल की है, यानी कांस्टेबल लेवल की टेलीफोन की, ठीक है। तो इसमें है जो ओनली 2 वैकेंसी हैं। इसके बाद जो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो रहेगी 10वीं पास, इसके साथ साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी लगेगा, ठीक है। टेलीफोन का जो यानी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, जो टेलीफोन ऑपरेटर है वो मतलब ऑफिस और हॉस्पिटल, मतलब किसी भी लेवल का हो, यदि आपका हॉस्पिटल या ऑफिस में जो आपका वर्क है वो वहाँ का जो टेलीफोन ऑपरेटर वाला आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें लगने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो कांस्टेबल ड्रेसर है इसके लिए 3 वैकेंसी हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो क्या रहेगी, क्लास 10th यानी 10वीं पास
इसके साथ साथ आपका लगेगा 1 साल का एक्सपीरियंस ड्रेसर वाला, ठीक है। ड्रेसर का एक्सपीरियंस लगेगा 1 साल का इन हॉस्पिटल या क्लिनिक में, ठीक है। यानी टोटल आपका जो है इसमें जो लास्ट है वो क्या है, कांस्टेबल लाइन कीपर का, ठीक है। इसके लिए 1 वैकेंसी है और 10वीं पास विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑफ लाइन इन, ठीक है। इसमें आपका क्या है 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को, अगर नए हों आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ठीक है।